टनकपुर पिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग में लोहाघाट के देवराड़ी बैंड से प्रस्तावित बाईपास निर्माण को लेकर प्रशासन ने सर्वे कार्य की कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे में आज बाईपास निर्माण सर्वे को लेकर तहसीलदार लोहाघाट जगदीश नेगी के नेतृत्व में आज सर्वे टीम रायकोट गांव पहुंची। बता दें कि सर्वे में ग्रामीणों की अधिकांश नाप और कृषि भूमि बाईपास निर्माण में कट रही है, जिसका ग्रामीणों की ओर से ग्राम प्रधान प्रशासक सरोज कुंवर के नेतृत्व में कड़ा विरोध किया गया है। इसी को लेकर ग्राम प्रधान प्रशासक प्रतिनिधि और अन्य ग्रामीणों का कहना है कि रायकोट गांव के अधिकांश लोग खेती बाड़ी कर ही अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और विभाग ने बिना ग्रामीणों को बताए उनकी नाप और उपजाऊ भूमि में 1.5 किलोमीटर लंबा और 24 मीटर चौड़ा बाईपास प्रस्तावित किया है। उनका कहना है कि अगर ये बाईपास बनता है तो अधिकांश ग्रामीण भूमिहीन हो जाएंगे। वहीं ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसे में सर्वे के लिए आए अधिकारियों ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन जरूर दिया है। प्रस्तावित बाईपास है वो हमारे गांव रायकोट कुंवर से जो है हमारी जितनी भी कृषि योग्य भूमि है और नाप और उपजाऊ भूमि है उसमें लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा और लगभग 24 मीटर चौड़ा बाईपास प्रस्तावित है। अगर ये बनता है तो जो है गांव के अधिकांश परिवार जो है भूमि विहीन हो जाएंगे और जो कि सबको पता है कि रायकोट कुंवर की जो है अधिकांश जनता जो है अपनी कृषि योग्य भूमि से पैदावार उपज से ही अपना परिवार चलाते हैं तथा उसी पे कृषि पे ही जो है लगभग सभी लोग आश्रित हैं। अगर ये विभाग ने जो है पूर्व में बिना किसी ग्रामीणों को अपने भरोसे में लेकर और बिना किसी जानकारी के जो है प्रस्तावित बाईपास बनाया था, इसका ग्रामीण भरपूर विरोध करें। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ हैं और यहाँ पर जिस तरीके से लक्ष्मण देखा गया है कि किसान लगातार इस बात को कह रहे हैं कि वो भूमिहीन हो जाएंगे, उन्हें बिना बताए या उनसे बिना चर्चा किए ही यहाँ पर इस काम को शुरू कर दिया गया। अब अधिकारी आश्वासन दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति क्या है, कितनी परेशानियां इन किसानों की यहाँ पर बढ़ गई हैं? जी अभी मैं बताना चाहूंगा जो टनकपुर से पिथौरागढ़ जो ऑल वेदर सड़क है तो उसमें जो लोहाघाट में जो प्रस्तावित बाईपास है तो उसका लगभग 1.5 किलोमीटर हिस्सा जो है रायकोट गांव से होकर गुजरना है। जो सर्वे टीम जो गई थी तो इसका जो है ग्रामीणों के द्वारा पुरजोर विरोध किया गया है, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है इस बाईपास निर्माण में उनकी जो कृषि योग्य और नाप भूमि है वो पूरी कर जा रही है, जिससे कि ग्रामीण हम लोग जो भूमिहीन हो जाएंगे। और अधिक ये रायकोट गांव का ये है कि जो यहाँ कृषि उत्पादन से ही जो ग्रामीण अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, जिसका ग्रामीणों के द्वारा काफी विरोध किया गया। ग्रामीणों ने कहा हमारा विरोध बाईपास का नहीं, उनका कहना है कि बाईपास सरकार बनाए, विकास भी जरूरी, लेकिन उनकी भूमि को बचा के बनाए, कोई दूसरा रास्ता ढूंढे जिससे बाईपास भी बन जाए और उनकी भूमि भी बच जाए। जी रवि। लक्ष्मण, क्या यहाँ पर जो अधिकारी सर्वे के लिए पहुंचे उन अधिकारियों के पास ऐसा कोई विकल्प है कि ग्रामीणों का जो प्रस्तावित बाईपास जिसका विरोध कर रहे हैं उसके अलावा वो इस बाईपास को दूसरी जगह से लेकर जा पाए? और जो आश्वासन वो दे रहे हैं तो उस आश्वासन को किस तरीके से दिया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों को परेशानी नहीं होगी अगर इसको जब तक चेंज नहीं किया गया? जी रवि, मैं बताना चाहूंगा बाईपास का जो है दूसरा विकल्प भी है, विकल्प ढूंढ के विकल्प जरूर मिलते हैं, लेकिन अगर जिस स्थान पर जो है प्रशासन के द्वारा जो है सर्वे किया गया तो ये तो पूरी नाप भूमि है और इसमें जो रायकोट गांव का जो आलू के लिए जो प्रसिद्ध गांव है, लहसुन की खेती के लिए रायकोट जो काफी प्रसिद्ध गांव है, काफी अच्छी जो है यहाँ पे खेती होती है, ग्रामीणों की आजीविका का मुख्य साधन है, तो इसलिए ग्रामीणों का विरोध है। तो प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि ग्रामीणों की जो समस्या है उसको जो है संज्ञान में लेते हुए जो बाईपास का जो है निर्माण किया जाएगा, लेकिन ग्रामीणों ने साफ चेतावनी दी है अगर उनकी भूमि से बाईपास ले जाया जाएगा तो उसका पुरजोर विरोध करेंगे और जो धरना प्रदर्शन पर वो बैठ जाएंगे। जी लक्ष्मण, जो अभी तक सर्वे हुआ है क्योंकि जब भी कोई बाईपास बनता है वो भी कृषि भूमि से अगर जा रहा हो तो यहाँ के कृषकों को उसका मुआवजा दिया जाना होता है, क्या यहाँ तक अभी तक सर्वे की बात पहुँच चुकी है? अभी मौजूदा वक्त में सर्वे को लेकर क्या अपडेट है, स्टेटस क्या है सर्वे का? जी अभी मैं बताना चाहूंगा ये फिलहाल जो है बाईपास निर्माण का पहला चरण है, जिसमें जो है सर्वे को लेकर प्रशासन की टीम में तहसीलदार नेगी के नेतृत्व में जो उसका एनएच के अधिकारी और जो अमीन होते हैं उनके द्वारा फिलहाल निरीक्षण किया गया। ये पहला चरण है, तो इसमें जो सर्वे के हिसाब से जो उनके द्वारा सर्वे किया गया तो उसमें जो है रायकोट के बीचों बीच से कृषि भूमि से जो है ये बाईपास जो है बनता हुआ ग्रामीणों को नजर आया, तो जिससे ग्रामीणों की चिंता बढ़ी, तब जाकर जो उनके द्वारा जो विरोध किया गया। पहला चरण है बाईपास निर्माण का। जी लक्ष्मण, रायकोट से जो बाईपास जा रहा है जिसका विरोध ग्रामीण कर रहे हैं, इस बाईपास के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिएगा, क्योंकि
यहाँ पर इस बाईपास के माध्यम से कितना सुगम हो जाएगा ये जो सफ़र है, और क्या अभी लगता है मौजूदा स्थिति में कि दूसरा विकल्प, जैसे आपने कहा कि विकल्प अगर तलाशा जाए तो विकल्प है, लेकिन ये जो बाईपास है ये कहाँ कनेक्ट होगा और कितनी सहूलियत होगी यहाँ पर? जी, मैं बताना चाहूंगा जो टनकपुर से लेकर धारचूला तक का जो ऑल वेदर सड़क है, तो उसका जो बाईपास मार्ग है तो इसमें बाईपास इस वजह से बनाया जा रहा है कि लोहाघाट नगर से होकर सकरा जो सड़क है उस जो पुराना रोड है, जो पुराना NH है, अगर उसमें बाईपास उसमें सड़क का चौड़ीकरण किया जाए तो उसमें काफी ज्यादा जो पेड़ आ रहे थे, इसलिए NGT ने जो उसको जो रद्द कर दिया, उनका कि यहाँ से जो है बाईपास में सड़क नहीं बनाई जाएगी, तो तब बाईपास का जो है विकल्प जो ढूंढा जा रहा है। तो इसमें जो है टनल भी प्रस्तावित है। तो वहीं ग्रामीणों का ये भी कहना है कि अगर आपको बाईपास बनाना है, अन्य विकल्प नहीं मिल रहे, तो आप टनल के माध्यम से जो हमारे गांव से जो है बाईपास को निकालें। बिल्कुल लक्ष्मण, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर विकल्प भी ग्रामीण बता रहे हैं, आगे क्या होगा ये देखना है। शुक्रिया आपका।